हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 साथी हाथ बढ़ाना। ये एक कविता है, इसके लेखक है साहिर लुधियानवी। इसमें सभी को एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, इसकी शिक्षा दी गई है। स्टार्ट करते हैं कविता। साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला, ये शब्द थोड़ा सा गलत है, अकेला। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। पर्वत, यहां पर्वत को कहा गया है। शीश यानी सिर है। फौलादी यानी मजबूत है। बाहें यानी भुजाएं। तो इन पंक्तियों में बताया गया है, प्रस्तुत पंक्तियां साथी हाथ बढ़ाना शीर्षक टाइटल गीत से ली गई हैं। इसकी रचना साहिर लुधियानवी ने की है। इन पंक्तियों में मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी गई है और इसके लाभ भी बताए हैं कि जब हम मिलजुल के काम करते हैं तो बड़े बड़े जो पर्वत हैं वो भी हमारे सामने झुक जाते हैं। मतलब अगर कोई मुसीबत रास्ते में आती है तो वो मुसीबत अपना शीश, अपना सिर झुका देती है, हमारे सामने नतमस्तक हो जाती है। ठीक है, तो साथी हाथ बढ़ाना। अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, यदि हम उसका साथ दें, उसका सहयोग करें तो उसका काम का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब भी परिश्रमी मेहनती लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, वे पर्वत और सागर को भी यानी लंबे रास्ते को भी पार कर गए हैं। हमारी बाहों में ताकत है, हमारे सीने में हिम्मत है, साहस है, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। हम चाहे तो पत्थरों में भी रास्ता निकाल सकते हैं, बस हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। काम करने की जरूरत है, मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, एकता होनी चाहिए। इस तरह ये फर्स्ट पैराग्राफ है। सेकंड है, मेहनत अपने लेख यानी भाग्य की रेखा है। हमारे हाथ में मेहनत की रेखा होती है, भाग्य की रेखा होती है। मेहनत से क्या डरना, कल गैरों यानी जो हमारे गैर हैं, दूसरे व्यक्तियों के बारे में, दूसरे व्यक्ति, कल गैरों की खातिरियां, गैर यानी अंग्रेजों के लिए बोला गया है। जब हम गुलामी में जी रहे थे उनके लिए जब हमने काम किया, आज अपनी, तो आज हमें अपने लिए काम करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल, यहाँ मंजिल है शब्द, अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य सच का होना चाहिए, अपना रास्ता नेक सच्चाई का रास्ता होना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। तो प्रस्तुत पंक्तियां साथी हाथ बढ़ाना शीर्षक गीत से ली गई हैं। इसकी रचना साहिर लुधियानवी ने की है। इन पंक्तियों में मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी गई है। तो मेहनत हमारा भाग्य है। यदि हमारा जीवन संवरेगा, अच्छा होगा, तो हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। गुलामी के दिनों में जब हम मेहनत का लाभ कोई दूसरे लोग, जब हम आजाद नहीं हुए थे तो अंग्रेज लोग हमारी मेहनत का खुद फल उठाते थे। तो जब हमारा लाभ जो हमने काम किया उसको दूसरों को मिला, लेकिन आज हम आजाद हैं और हमारी मेहनत हमारी तरक्की का द्वार खोलेगी, हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी। हमारा सुख दुख सब एक है। हमें अच्छाई की राह पर चलते हुए, नेकी के रास्ते पे चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है और इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत,
एक से एक मिले तो इंसान, इंसान यानी इंसान बस में कर ले किस्मत। इसमें एकता और सहयोग, सब एक साथ मिलजुल कर काम करने का महत्व बता रहे हैं। तो कि एक एक बूंदी मिलकर दरिया यानी नदी का रूप बन जाता है, जर्रा रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बना देता है, और राई के समान छोटी छोटी चीजें मिलकर, दाने मिलकर एक पर्वत बना देते हैं। ऐसे में यदि हम एक एक इंसान साथ में मिल जाएं तो अपनी किस्मत पे अपना खुद का अधिकार कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें केवल साथ में रह करके काम करने का हौसला होना चाहिए और दूसरों को काम करने की प्रेरणा देनी चाहिए। इस तरह से हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होता है और यही पाठ का भावार्थ है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आप आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो आंसर है, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों में अपने आसपास घटते हुए देखते हैं। घटना यानी हमारे रोजाना जीवन में होती रहती है कि साथी हाथ बढ़ाना, कोई व्यक्ति अकेला काम कर रहा है, उसके साथ अगर 10 लोग मिलके काम करते हैं तो जल्दी काम होता है। ये हम हमेशा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। मतलब अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, और हर व्यक्ति के भाग्य में मेहनत जरूर होती है, सिर्फ व्यक्ति करता नहीं है। तो हमें उस मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। तो लेसन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इस पे बिल्कुल सटीक बैठता है। क्वेश्चन नंबर 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। तो साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल जाता है। कोई भी रुकावट आती है, अगर सब मिलकर एक काम करते हैं तो वो रास्ता अपने आप मिल जाता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति अगर सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर सकता है, ऐसा इसमें बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है? सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारी बाजुओं में अपार शक्ति है, मेहनत की शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी मजबूत इसलिए भी हैं कि इसमें असीम कार्य करना, बहुत ज्यादा मेहनत करने की क्षमता है, और हमारी भुजाएं, हमारे हाथ शक्तिशाली हैं, इसलिए उन्हें फौलादी का नाम दिया गया है। इसलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं और ये लेसन भी कंप्लीट होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।